हुआ। 200 ट्रैक्टर के साथ गुड्डामालानी किसानों का कूच। 11 सूत्री मांगों को लेकर पहुंच रहे जिला मुख्यालय लोहारवा में पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता रही विफल। बाड़मेर शहर में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई है। किसानों से समझाइश के लगातार प्रयास किए जा रहे। दरअसल बाड़मेर में किसान अनुदान नहीं मिलने, फसल बीमा मुआवजे में देरी, बिजली कटौती और नीलगाय सुअर जैसे जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान से त्रस्त है। 5 दिसंबर को किसान और जनप्रतिनिधियों ने गुड्डामालानी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सभी मांगों का तुरंत निराकरण करने को कहा था। और इसी खबर पर अपडेट यह है कि धोरीमन्ना के पास रोका किसानों का काफिला। अब धोरीमन्ना एसडीएम ने वार्ता के लिए बुलाया है। एडीएम और एएसपी की मौजूदगी में बातचीत। लोहारवा से किसानों से वार्ता जो वहां पर विफल रही थी, अब बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस बीच प्रेमदान संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। सीधे हम रुखी का कर देते हैं। देखिए, प्रेमदान से इस वक्त हम लाइव जुड़ रहे हैं। प्रेमदान, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि बताया जा रहा है किसानों से पहली वार्ता विफल हो गई है। अपडेट दीजिए। गुड्डामालानी से किसान सुबह रवाना हुए थे। 200 ट्रैक्टरों के साथ में अपने अलग अलग वाहनों के साथ में किसान रवाना हुए थे और लगातार उसके बीच में उनको जो लोहारवा है वहां रोका गया था। वहां वार्ताओं का दौर चला था, लेकिन कमोबेश वार्ताओं का दौर सफल नहीं हो पाया और उसके बाद में किसान आगे बढ़ गए और उसके बाद में लगातार किसान जो है उनसे बातचीत की जा रही है और अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं ताकि किसान जो है काफिले के साथ में बाड़मेर नहीं पहुंचे, क्योंकि बाड़मेर कलेक्ट्रेट के घेराव का उनका जो चेतावनी है, क्योंकि 11 सूत्री जो मांगे हैं उनकी, जिसमें प्रमुख है कृषि आदान अनुदान के साथ में किसानों को जो फसल बीमा है वो नहीं मिला है। इसके साथ ही समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही साथ में वहां पर जो पानी की खपत है, क्योंकि नहरी इलाका है, वहां से पानी का जो आवक है उसको लेकर के किसानों की मांग है। और उसके साथ में सबसे बड़ी समस्या जो है वहां सूअरों की और नील गाय की। इसी मांगों को लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर रवाना हुए हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं कि आरएलपी नेता थान सिंह डोली सहित बड़ी संख्या में कई नेता यहाँ पर साथ में हैं और वो ट्रैक्टरों के साथ में आगे बढ़े हैं। जी ठीक है, प्रशासन को जगाने के लिए जो किसान निकले हैं अभी कहां पर पहुंचे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें यह है कि धोरीमन्ना के पास में किसानों को रोका गया है और इसके साथ ही साथ में किसानों से वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है, जिसमें एडीएम है और एएसपी के साथ में वहां के एसडीएम है, धोरीमन्ना एसडीएम है, और इसके साथ ही किसानों का प्रतिनिधि मंडल बुलाया गया है ताकि उनके साथ में वार्ता कर इस पूरे मामले का कहीं न कहीं सोल्यूशन निकाला जाए और इनका जो किसानों का जो कूच है बाड़मेर की ओर उसको रोका जाए। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रेमदान, इससे पहले जो बातचीत हुई थी कहां पर बात अटक रही है, किस बात को लेकर समझाइश नहीं बन पा रही है? देखिए, किसानों ने कई बार ज्ञापन दिए थे कृषि आदान अनुदान की मांग को लेकर के, फसल बीमा की मांग को लेकर के कई बार ज्ञापन दिए थे। और 2-3 दिन पहले जो एसडीएम के साथ वार्ता हुई थी उसमें हॉट टॉक भी हुई थी। उसमें किसानों ने साफ चेतावनी दी थी कि 3 दिन के अंदर अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो बाड़मेर कूच करेंगे, क्योंकि उपखंड अधिकारी पे उपखंड कार्यालय पर उनकी बात जो है वो बन नहीं पा रही है। ऐसे में आज जो है उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद में किसानों ने बाड़मेर के लिए कूच किया। गुड्डामालानी से निकल करके उनको लोहारवा पे रोका गया। लोहारवा में वार्ता के बाद में वार्ता विफल रही। अब एक बार फिर वार्ता जो है वो गुड्डामालानी एसडीएम कार्यालय के अंदर शुरू हुई है और वहां पर वार्ता के बाद में क्या चीजें निकल के आती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रेमदान, नजर आ रहा है और किस तरह से इस वक्त किसानों का विरोध जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल प्रेमदान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच बीकानेर में खाद की कमी से किसान जो है वो परेशान है। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद किसानों के हाथ खाली हैं। कई जगहों पर स्थिति धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। आलम यह है कि पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरण करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
खाद का संकट, बिगड़े हालात, किसानों और पुलिस में धक्का मुक्की, घंटों का इंतजार, फिर भी हाथ खाली। बीकानेर के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसान सहकारी समितियों और निजी डीलरों के बाहर लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में किसानों की एक ही चिंता है कि आखिर यूरिया कब मिलेगी। कृषि विभाग ने रबी के सीजन के लिए बीकानेर जिले से कुल 80,500 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड भेजी थी, लेकिन अब तक केवल 33,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति ही मिल पाई। दिसंबर महीने की डिमांड 21,500 मीट्रिक टन की थी, जबकि सप्लाई महज 6,000 मीट्रिक टन हुई। किसान लाइन में लगते हैं, फॉर्म भरते हैं, आधार जमाबंदी जमा करवाते हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उनके हाथ खाली हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है। हाथ मिलन को भी लाइन में लाग जाओ तो 8 दिन का लगा तो पचा खाली जान तरह हाथ मिलन को लाइसा। यूरिया की बहुत परेशानी है, यूरिया की अभी बहुत डिमांड है। बस पानी आया, पानी मिलने खाद मिल नहीं रही है, कई दिनों से परेशान है। आधो को नंबर से दिया गया, आधो बिना नंबर दे दिया, पूरा कट्टे निकल गए और हम ऐसे रह गए। नंबर आता ही नहीं है सुबह 6 बजे से। अब बोल रहे हैं कंफर्म नहीं आएगी या नहीं आएगी। लूणकरण सर में तो हालात धक्का मुक्की और पुलिस के पैरे में यूरिया खाद के टोकन बंटवाने तक पहुंच गए। किसानों के साथ महिलाएं भी सुबह से शाम तक लाइनों में लगी हैं, लेकिन उन्हें भी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। बैठे थे, कोई सानू खाद नहीं मिल रही। 3 दिन हो गए और खाद मिलूगी तो फसल होगी, फसल सुक्की जाती है। साडी खाद को नहीं मिलने लग रही, फसल जावे तो जिमीदार गया। ना रोटी ना पानी ना चाह ना की कोनी है मरकन। अठे बैठ जावन दिन के 6 बजे का लकीड़ा लैंड में। खाद संकट की स्थिति में प्रशासन जल्द यूरिया उपलब्ध करवाने का भी दावा कर रहा है। रबी के लिए रेगुलरली जो है कृषि विभाग के साथ भी मीटिंग की जा रही है और जहाँ भी कहीं आवश्यकता है उसे राज्य स्तर पर फ्लैग भी किया जा रहा है। इंटरवल्स में रेगुलरली हमें सप्लाई भी मिल रही है, तो जैसे जैसे हमें फर्टिलाइजर्स की सप्लाई प्राप्त हो रही है उसे किसानों तक वितरित किया जा रहा है। हालांकि ये दावा हकीकत में कब बदलेगा, इसका इंतजार बीकानेर का हर किसान कर रहा है। कुल मिलाकर हालात बड़े विकट हैं। लंबी लंबी लाइनों में घरों का काम छोड़कर महिलाएं और किसान खेतों का काम छोड़कर खड़े हैं। ऐसे में सरकार को अब इस विषय पर जल्द ही कदम उठाना चाहिए। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। इस बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यूरिया की उपलब्धता को लेकर साफ किया है कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि 11,33,000 मीट्रिक टन की तुलना में 11,35,000 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ है, इसलिए कभी कमी का सवाल ही नहीं है। मीणा ने यह भी बताया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव के चलते यूरिया की कमी आई थी। यूरिया आएगा या फर्टिलाइजर आएगा तो हम उससे पहले व्यवस्था करते हैं, उनको टोकन थमा देते हैं ताकि लाइन तोड़ के नीचे धक्का मुक्की नहीं हो। तो जिनको टोकन मिल जाता है वो अचानक लाइन लग जाती है, तो लाइन लगना तो मैं इसको हमारी कमी नहीं मानूंगा। लाइन इज द ओनली रीजन। हम पहले ही खाद आने से पहले जिस किसान को जरूरत है उसके कागजात देख के, गिरदावरी जमाबंदी देख के उसको टोकन पकड़ा दे। जैसे टोकन नंबर 1 महाराज का, टोकन नंबर 2 मेरा, टोकन नंबर 3 बगड़ी जी का। अब हम एक साथ ही भग के वहां इकट्ठे हो जाए, दैट इज द रीजन। वास्तव में मैं कह रहा हूं, एक टीम हमने राजस्थान के लेवल पर बना रखी है और अभी अक्टूबर दिसंबर में हमको अलॉटमेंट हुआ है 11,33,000 हेक्टेयर। आज तक हमको मिल गया 11,35,000 मैट्रिक टन यूरिया। इतनी की जरूरत है, इतना आ गया, इतना बट रहा है। हाँ, बटने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि इतना तंत्र हमारे पास है नहीं, तो उसमें भीड़ भड़का हो सकता है। और अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावे का मामला। उर्स मेले में पीएम की भेजी
चादर पर रोक लगाने की मांग, संवैधानिक पदों पर मौजूद लोगों की चादर रोकने की मांग। विष्णु गुप्ता की अर्जी पर सिविल कोर्ट में कल होगी सुनवाई। कोर्ट में प्रकरण की वजह से चादर बंद करने की मांग, कोर्ट में चल रहे मामले को प्रभावित न करे इसलिए ये अर्जी लगाई गई है। तो संवैधानिक पदों पर मौजूद लोगों की चादर रोकने की मांग की गई है। विष्णु गुप्ता की अर्जी पर कोर्ट में कल होगी सुनवाई। कोर्ट में प्रकरण की वजह से चादर बंद करने की मांग। खबर फिल्म मेकर के धोखे की।